Welcome learner. My name is SD Misra, Computer Science and Engineering Department, Assistant Professor, BIT Durg. Today we are going to learn wireless network. As the definition shows, wireless network is defined as set of devices interconnected by communication link, which is wireless. तो आपके पास definition है set of devices interconnected by wireless communication link. Here the word devices means those devices that are capable of transmitting and receiving, जो ट्रांसमिट और रिसीव कर पाए, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप और आपका कोई भी डिवाइस जो ट्रांसमिट और रिसीव कर पा रहा होगा उसको हम लोग डिवाइसेस बोलेंगे. एंड वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक, वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक मतलब जो हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सब वेव्स जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. Wireless local area network is defined as a data communication system allowing number of independent devices to communicate directly with each other over a wireless communication channel of moderate data rate within a moderate size geographical area. तो इस डेफिनेशन में जो हम लोग टर्म्स यूज किए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है. तो वो टर्म्स हम लोग अभी डिस्कस करते जाएंगे जब हम लोग उसका और आगे का कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस लैन. तो वायरलेस लैन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखना है. ठीक है. फर्स्ट वन इज वायरलेस होस्ट. वायरलेस होस्ट, तो यहाँ पे जो हम लोग डिवाइसेस बोल रहे हैं वही यहाँ पे वायरलेस होस्ट है. वायरलेस होस्ट मीन्स एंड सिस्टम दैट रन्स एन एप्लीकेशन. तो आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वो एंड सिस्टम जो एक एप्लीकेशन रन कर रहा होगा वही वायरलेस होस्ट है. ठीक है. और जैसे कि ये वायरलेस होस्ट है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज डिवाइसेस आर देमसेल्फ मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ मूविंग. वो खुद से इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मूव करने के हो सकता है मोबाइल हो या फिर हो सकता है कि इमोबाइल भी हो. ठीक है. नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक. नेक्स्ट कंपोनेंट इज वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक. तो अभी जो हम लोग देख रहे थे वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में यूज कर रहे थे या फिर वहां पे जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल बोल रहे थे यही वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक है. तो आपको एग्जांपल अभी बताया ही था, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड या फिर शॉर्ट वेव्स या मीडियम वेव, जिसको भी हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए. इसका काम होता है एक वायरलेस होस्ट को दूसरे वायरलेस होस्ट के साथ कनेक्ट करना या फिर एक वायरलेस होस्ट को दूसरे एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना. तो एक्सेस पॉइंट क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे. तो इसका अभी के लिए ये समझना है कि एक वायरलेस होस्ट मतलब एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से या फिर एक लैपटॉप को किसी एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करना है. तो एक्सेस पॉइंट अभी देखेंगे. इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक के. तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उसका कवरेज एरिया. तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. तो जैसे मेरे पास ये कोई एक्सेस पॉइंट है, तो ये इतना एरिया को कवर कर रहा है, तो ये जितने भी एरिया को कवर कर रहा होगा वो उसका कवरेज एरिया हो गया. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक का, वो है लिंक रेट या फिर हम लोग इसको ही डेटा रेट बोलते हैं. तो सपोज 100 Mbps का डेटा रेट है, तो 100 Mbps पे डेटा सेंड कर रहा हो. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक के. ठीक है. थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट या फिर बेस स्टेशन. तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो है बेस स्टेशन, और कभी कभी हम लोग इसको ही एक्सेस पॉइंट बोलते हैं. तो बेस स्टेशन का काम क्या है? बेस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स फ्रॉम वायरलेस होस्ट. ठीक है. टू एंड फ्रॉम वायरलेस होस्ट. मतलब ये करेगा क्या? तो ये जो बेस स्टेशन है कोई एक वायरलेस होस्ट है, इससे डेटा रिसीव करेगा और या फिर इसको ही वापस ट्रांसमिट कर रहा होगा. तो इसका काम होगा ट्रांसमिट एंड रिसीव करने का. लेकिन ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेस स्टेशन जो इस वायरलेस बेस स्टेशन से जो भी वायरलेस होस्ट इसके साथ एसोसिएटेड है. तो एसोसिएटेड एक नया टर्म है. एसोसिएशन मतलब मैं वायरलेस होस्ट हूं तो मेरा एक कवरेज एरिया है. अगर उस कवरेज एरिया में कोई एक वायरलेस होस्ट है
तो उस बेस स्टेशन के साथ वो उसके साथ एसोसिएटेड है। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस स्टेशन के साथ ये वायरलेस होस्ट एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस स्टेशन है इसका जवाबदारी लेगा इस वायरलेस का होस्ट का जो भी डेटा है किसी भी नेटवर्क में सेंड करने या फिर रिसीव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेस स्टेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? बेस स्टेशन अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्क पढ़ रहे होते हैं तो इसको ही एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क मतलब 802.11। ठीक, अगर हम लोग सेलुलर नेटवर्क बोल रहे होंगे तो वो जो टावर है उसको ही हम लोग बेस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ऑलरेडी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके थ्रू एक वायरलेस होस्ट कम्युनिकेट करना चाहता है किसी भी डिवाइस से, या फिर इस नेटवर्क से ही डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहा होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चौथा कंपोनेंट था। ठीक है, और ये एक एक्सेस पॉइंट है और ये एक एक्सेस पॉइंट है। दो एक्सेस पॉइंट है, इसका कवरेज एरिया इतना है, इसका कवरेज एरिया इतना है। ये दोनों इससे एसोसिएटेड है और ये एक कोई वायरलेस होस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक वायरलेस होस्ट है। ठीक, तो हम लोग जो चार कंपोनेंट देखे, तो पहला था वायरलेस होस्ट। तो ये ही होस्ट है मोबाइल जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट देखे थे वो वायरलेस लिंक। तो वायरलेस लिंक का ये कवरेज एरिया दिखा रहा है, हम लोग कुछ मीडियम रेंज पे हम लोग डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेस स्टेशन है, इस होस्ट को इस होस्ट से डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये इस बेस स्टेशन को भेजेगा और बेस स्टेशन इसको रिले करेगा किसी भी नेटवर्क से, अगर ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, और ये फिर वायरलेस होके इस बेस स्टेशन को मिलेगा और बेस स्टेशन इसको वापस फॉरवर्ड कर रहा होगा। तो इसका काम होगा इस वायरलेस होस्ट को इस वायरलेस होस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले से ही वायर्ड नेटवर्क हम लोग बना के रखे हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ये जो कनेक्ट करता है, विच इज द फोर्थ कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका ऑपरेटिंग मोड। फर्स्ट वन इज एडहॉक मोड एंड सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। तो जो भी आपका वायरलेस नेटवर्क है वो दो मोड में ऑपरेट हो रहा होगा। एडहॉक मोड क्या है? तो एडहॉक मोड में जो डिवाइसेस है ये आपस में एक दूसरे से डेटा सेंड कर रहे होंगे, दैट इज इट डजंट कंटेन एनी एक्सेस पॉइंट, या फिर बेस स्टेशन इसमें नहीं होगा। तो ये इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है इसमें, तो कोई भी एक वायरलेस होस्ट दूसरे होस्ट को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग इमरजेंसी के लिए सेटअप करते हैं। मान लो कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गया है तो तुरंत नेटवर्क सेटअप करना है, तो हम लोग एडहॉक नेटवर्क को यूज करते हैं। तो क्योंकि कोई बेस स्टेशन नहीं है, कोई सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नहीं है जो इसको गवर्न कर रहा होगा, इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं कि क्योंकि इसको खुद ही राउटिंग करना है, खुद ही डीएचसीपी का भी काम करना है, डीएनएस का भी काम करना है। कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन ये है कि बहुत इजीली सेटअप हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इमरजेंसी पर्पस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक सेट ऑफ डिवाइसेस है जो एक कम्युनिकेशन रेंज पे काम कर रहे होंगे, तो इसको ही हम लोग बीएसएस भी बोलते हैं, बेसिक सर्विस सेट। अब क्योंकि ये एडहॉक नेटवर्क का है तो ये एडहॉक नेटवर्क का बेसिक सर्विस सेट होगा। वैसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर मोड होगा, तो अभी जो देख रहे थे हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड मतलब जिसमें एक बेस स्टेशन है और बहुत सारे वायरलेस होस्ट हैं। तो ये जो वायरलेस होस्ट है और बेस स्टेशन है, तो इस मोड ऑफ वायरलेस ऑपरेशन को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मोड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सेस पॉइंट बना हुआ है। और अगर हम लोग इसको बोले तो ये एक बेसिक सर्विस सेट है और ये एक और बेसिक सर्विस सेट है। इसको हम लोग किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर कनेक्ट कर दें तो ये जो दो बेसिक सर्विस सेट है आपस में मिलके ईएसएस बना देते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो यही आपका वायरलेस नेटवर्क था और वायरलेस लैन थे, उसके कंपोनेंट थे और इसका ऑपरेटिंग मोड था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।